अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। इंटरेस्टिंग सुपर 8 जिस तरह जा रहा है, ऑफ कोर्स अभी तो सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं, बट थिंग्स आर जस्ट लुकिंग टू गुड क्योंकि दोनों आईसीसी वर्ल्ड टी20 कप के जो होस्ट हैं वो टॉपल हो गए। श्रीलंका को शिकस्त दी इंग्लैंड ने, एंड देन व्हाट हैपेंड इन अहमदाबाद, साउथ अफ्रीका ने आउटक्लास कर दिया भारत को। इतनी बुरी तरह ये डिफीट हुई है, फैंस इतने अपसेट हैं कि अहमदाबाद में जो 50,000 प्लस फैंस थे वो बिल्कुल खामोश हो गए थे जब इंडियन बैटर्स आउट हो रहे थे। इतने खामोश कि हम घर बैठे हुए हमें नहीं पता चला कि इंडियन बैटर किस तरह आउट हो रहे, बिकॉज इट वाज जस्ट पिन ड्रॉप साइलेंस। सो व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर इंडियन बैटर्स? क्या इंडियन बैटर्स ने भी वही किया जो साउथ अफ्रीकन टीम ने शुरू में आके गलती की थी? डिड दे जस्ट डू द सेम थिंग, और डिड साउथ अफ्रीका हैड अ वेरी सॉलिड बॉलिंग प्लान? इतना सॉलिड कि उन लोगों ने आउट क्लास कर दिया भारत को। सो अहमदाबाद में क्या कुछ हुआ, थोड़ा सा स्कोर कार्ड पे पहले हम नजर डालते हैं। लेट्स जस्ट शो यू व्हाट हैपेंड एंड देन अब अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे। सो अहमदाबाद के तो आपको पता है किंग है मिलर, एंड ही वाज द प्लेयर ऑफ द मैच फॉर 63 ऑफ 35। मतलब डिस्ट्रक्शन at its best। 20 for 3 पे ब्रेविस एंड मिलर, 20 for 3 था जब ब्रेविस और मिलर आए थे, इफ यू रिमेंबर दैट, एंड अब फिर स्कोर को बियॉन्ड 180 ले गए। एंड वी हैव टू ऑल्सो गिव क्रेडिट टू ब्रेविस एंड स्टब्स जिन्होंने फिनिश किया स्टाइल पे, एंड जस्ट ओवरऑल द होल एक्सपीरियंस और जो जिस तरह मैच हुआ उस पर बात करें तो अर्ली ऑन जब साउथ अफ्रीकन टीम आई थी बैटिंग करने, उसका भी हम आपको ये तो हमने आपको बता दिया। फिर जब इंडियन माफ़ करिएगा 187 स्कोर बनाया था साउथ अफ्रीका ने, बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह टुक 3 एंड अर्शदीप टुक 2 एंड देन जस्ट वन बाय शिवम दुबे। इंडियन बैटर्स मैंने किसकी बात करें? आई मीन ईशान किशन, नो। अभिषेक शर्मा, नॉट एट ऑल। आई थिंक वन बैटर दैट यू शुड टॉक अबाउट इज शिवम दुबे, जिन्हें थोड़ी सी रेजिस्टेंस दिखाई थी। मेड 42 ऑफ 37 एंड साउथ अफ्रीकन बॉलर्स में मार्को यानसन के 4 विकेट्स, महाराज की 3, बॉश की 2 एंड दैट्स एडन मार्करम टुक 1 विकेट। सो बेसिकली बहुत ज़बरदस्त फील्डिंग भी की थी। आई मीन कितनी अवेयरनेस थी साउथ अफ्रीकन फील्डर्स को, इट वाज अमेजिंग टू वॉच। तो वो कहते हैं ना कि चैलेंज को ताकत बनाने वाली जो टीम होती है ना वही सक्सेसफुल होती है। सुपर टीम लाइक साउथ अफ्रीका। हमारे एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है, जल्दी से इनको इंट्रोड्यूस कर लेती हूँ। मेरे साथ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़, मेरे साथ है टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद आमिर एंड टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद। राशिद भाई, सबसे पहले हम आपके पास आते हैं। आई मीन व्हाट अ रियलिटी चेक फॉर इंडियन बैटर्स। 76 रन की जो डिफीट है इंडिया 10 मेंस टी20 वर्ल्ड कप, एंड आई थिंक अभी तक इस बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं। साउथ अफ्रीका बहुत अच्छी टीम है और बहुत अच्छा खेल पेश किया, और उन्होंने स्ट्रेटजी अपनी जो बनाई वो बहुत अच्छी थी। इंडियन बैटिंग जो है चेज में अच्छी है, 188 रन चेज करने थे, 55 डॉट बॉल हुई है, और इन्होंने बहुत ज्यादा स्लो बॉल की है या फुल बॉल की है, जिसकी वजह से उनको डिसीव किया, उनको मजबूर किया गलत शॉट मारने के लिए। उन्होंने स्लोअर वन बॉल पे बहुत ज्यादा आउट किए। बाकी ये पहली दफा हो रहा है, बहुत सारे वर्ल्ड कप हुए सब कॉन्टिनेंट में, चैंपियंस ट्रॉफी हुई, पहली दफा सब कॉन्टिनेंट की टीम स्ट्रगल करते हुए देख रहे हैं हम लोग। बांग्लादेश खेली नहीं, अफगानिस्तान बाहर हो गई है, श्रीलंका और इंडिया कल हारी, पाकिस्तान भी स्ट्रगल कर रहा है, और बाहर की टीम जो है ऑस्ट्रेलिया बाहर नॉट आउट हो गई है। लेकिन साउथ अफ्रीका बहुत अच्छी टीम लग रही है इस वक्त। जिस तरह से उनके 3 आउट हो गए थे, 20-22 रन पे 3 आउट हो गए थे, और ऐसा लग रहा था कि इंडिया क्रूज कर जाएगी, आराम से ले जाएगी। लेकिन मिलर और ब्रेविस ने लंबी पार्टनरशिप की और एक ऐसा टोटल लेके गए जो कि रीचेबल था, इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन जिस तरह से इंडिया ने स्टार्ट किया अपनी प्लेइंग 11, एक तो प्लेइंग 11 भी उनकी, अक्षर पटेल बाहर होता नहीं था उनकी टीम से, जो कि काफी दफा सेमीफाइनल फाइनल में परफॉर्म करता हुआ आया है। तो मिस्टेक ये ओवर कॉन्फिडेंस शायद लगे वो मैचअप के उसमें। कभी कभार मैचअप करते हैं कि नवाज को बॉलिंग नहीं कराई, लेफ्ट हैंडर आ गए, तो बहुत सारे लेफ्ट हैंडर देख के उन्होंने खिला दिया वाशिंगटन सुंदर, उन्होंने भी 2 ओवर किए। तो मेरे ख्याल से बिग मिस्टेक थी, और ये इतनी बड़ी मिस्टेक थी कि ये बहुत मुश्किल हो जाएगी इंडिया को मैच भी जीते, और अपना नेट रन रेट भी बेहतर करना पड़ेगा। लेकिन ऑल क्रेडिट जाता है साउथ अफ्रीका हेड कोच को, जिस तरह से प्लान करके
इंडिया को हराया उन्होंने। नहीं एब्सोल्युटली। और राज भाई थोड़ा सा आगे जाके मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी क्योंकि नेट रन रेट का तो पूरा अर्थक्वेक हो जाएगा सुपर 8 में। सो यू नो अब बहुत सारे लोग कहते कैन इंडिया एक्चुअली मेक इट टू द सेमीफाइनल्स और नॉट, ये आगे जाके मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी। बट यू नो मोहम्मद आमिर एंड अहमद शहजाद भी मेरे साथ हैं। यू नो आमिर, आई मीन रिकवरी करना वाज जस्ट सो नाइस टू वॉच। आई एम नॉट गोना लाई, एज अ फैन जब हम मैच देखते थे हमने बोला मैच तो गया हाथ से साउथ अफ्रीका की, बट 20 for 3 द मेकिंग रिकवरी, फिर ब्रेविस एंड मिलर का आना एंड वरुण चक्रवर्ती को जिस तरह उन्होंने टारगेट किया, डू यू थिंक ये प्री प्लान था या यू नो डिड रेड द मैच की सिचुएशन उन्होंने रीड किया एंड दिस इज व्हाट वी गोना डू? देखिए फातिमा, मैं और अहमद बल्कि राशिद भाई ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे कि अब प्लेयरों को ना काफी आइडिया हो गया इंडिया में खेलने का। और आप देख ले 70% हर टीम में वो प्लेयर्स हैं, वेस्ट इंडीज हो गया, साउथ अफ्रीका, जो आईपीएल रेगुलर खेलते हैं। तो उनको आइडिया है कि वेन्यूज पे क्या होता है, क्या टर्न होता है, कौन सा बॉलर क्या करता है। वरुण चक्रवर्ती के अगेंस्ट ये खेले होंगे आईपीएल में भी मैचेस। तो आजकल तो ये वाला जो है ना, ये मैचअप वाला जो मुझे लगता है कि अब ये काम नहीं करता। अब वही सर्वाइव करता है जो थोड़ा स्मार्टनेस, अपनी कंडीशंस को यूज करता है, वही प्लेयर सर्वाइव करता है। दूसरा जैसे इंडिया की आपने बात की, कल सूर्या की कप्तानी भी एक्सपोज हुई है। कल आए हैं वो अंडर प्रेशर, कल उन पे थोड़ा सा के बॉलर्स पे चार्ज हुआ तो आप देख लें उसको बॉलिंग चेंजेस की पता नहीं चल रही थी, डुबे के ओवर निकलवाना मुश्किल हो गया था। क्योंकि जब आप अपने मेन बॉलर्स, हम क्या कहते हैं, पाकिस्तान भी क्या गलतियां करे, कुछ टीमें जब इस तरह राइट कॉम्बिनेशन नहीं खिलाती ना, प्रॉब्लम होती है। जब आप 1.5-2 बॉलरों के साथ जाते हैं, मेन बॉलर आप बाहर बैठा देते हैं, प्रेशर गेम्स में जब जरूरत पड़ती है तो आपको मेन बॉलर्स ही बचाते हैं, आपको ये पार्ट टाइमर्स नहीं बचाते। और कल वही मुसीबत हुई। आप देख ले पांड्या, मैंने जब भी देखा पांड्या को, वो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्म करता है, बाकी सब टीमें उसको मारती हैं। आप उठा के देख लें उसको, 3 ओवरों में 35 होगा, 4 ओवर में 40-45 होगा। तो पहले तो ये कि टीमें प्लान कर, बड़े टूर्नामेंट्स फ्लूक नहीं होते, टीमें प्लान करके आती हैं, वो अपने कॉम्बिनेशन लेके आती हैं, सिवाय 1-2 टीमों के बाकी सारी टीमें तैयार होके आती हैं। उनको पता है ये कंडीशंस हैं, हमें ये प्लेयर हमें काम देंगे। और कल जिस तरह साउथ अफ्रीका के लिए, मुझे लगता है उन्होंने वो जो लास्ट ईयर वाला वर्ल्ड कप का मोमेंटम था वो लेके आए हुए हैं। वो थ्रू आउट T20 क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते हैं, अगर आप उनके पूरे 2 साल का रिकॉर्ड भी निकालें तो। और फिर यहाँ पे क्रेडिट जाता है माकरम को। आप देखें वो पिछले 6 महीने से यही लड़के वो लेके चल रहे हैं, यही कॉम्बिनेशन वो खिला रहे हैं, सबको उन्होंने रोल दिया और वो अपने रोल पे बैठ रहे हैं। एब्सोल्युटली आमिर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम रिकॉग्नाइज कर रहे थे एक एक प्लेयर, कोई हमारे लिए सरप्राइज एलिमेंट नहीं था इन साउथ अफ्रीकन टीम। वेल सेड। एंड अहमद, व्हाई डिड एक्चुअली, सिंपल क्वेश्चन, व्हाई डिड इंडिया लूज कंट्रोल आफ्टर डोमिनेटिंग अर्ली? बुमराह की 3 for 15, मैं स्कोर कार्ड साथ देख रही हूँ, फिर भी इंडिया मैच बाहर कैसे गया? हार्दिक एंड डुबे, नो बॉल्स, फ्री हिट्स, डू यू थिंक इट वाज अ डिसिप्लिन इशू? आई मीन दे टुक द विकेट्स, बट व्हाट रियली हैपेंड देयर? सबसे पहले तो उनकी जो प्लेइंग 11 थी वो अच्छी नहीं थी। उसके अंदर उनका जो मैच विनर है कुलदीप यादव, जो कि मुश्किल टाइम पे उनको विकेट लेके देता है, उसने उसको खिलाया। जब दिल करता है उसको बाहर कर देते हैं, जब दिल करता है उसको खिला लेते हैं। तो आज के कल के जो मैच हुआ उसके अंदर उनको पता लगा कि कुलदीप की क्या वर्थ है। लेफ्ट आर्म है, डिफरेंट एक्शन पोजेस करता है। कल आमिर भी बोल रहे थे कि वेस्ट वाली साइड के जो प्लेयर्स होते हैं उनको थोड़ा सा चाइनामैन खेलने में डिफरेंट मुश्किल होती है। पिच के अंदर ऐसा सच कुछ नहीं था, चक्रवर्ती आसानी से खेलने जा रहे थे। तो वहां पे उसने कुलदीप ने मसला डालना था, बीच में विकेट लेके देनी थी, जो कि नहीं हुई। एक विकेट वहां कुलदीप के टाइम पे वही मिलर और वो ब्रेविस स्कोर कर गए ना, और नीचे से आके वो स्टम्प्स कर गया। वहीं पे आके आपने एक विकेट लेते तो काम खत्म हो जाता, मिस किया उन्होंने। फिर वॉशिंगटन सुंदर को किसने खिलाया कुछ समझ नहीं आया। मतलब कि उनके, अगर पिछली कॉन्फ्रेंस आपने सुनी हो सूर्या कुमार यादव की, तो वो हिंट दे गए थे कि टीमें ऑफ स्पिनर खिला रही हैं, टीमें ऑफ स्पिनर खिला रही हैं, तो उन्होंने भी ऑफ स्पिनर खिला दिया। भाई आपके अगेंस्ट तो इसलिए ऑफ स्पिनर खिला रही है क्योंकि आपने सेल पे लगा दिए लेफ्टी बैट्समैन। ऊपर से स्टार्ट करते हैं, नीचे 5वें तक आपके लेफ्टी बैट्समैन खत्म ही नहीं होते। लेकिन दूसरी टीमें जो है ना ऐसे नहीं करती हैं, वो राइट लेफ्ट का जो है ना कॉम्बिनेशन भेजती हैं, जिसके बाद वो जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके अगेंस्ट ऑफ स्पिनर जहां चाहेंगे यूज होगा। फिर आप देखिए कि आप सूर्य कुमार यादव की इन्होंने बात की सारी। सूर्य कुमार यादव के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप है ये। गौतम गंभीर के लिए, सूर्य कुमार यादव के लिए ये इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप है। और अगर इसी तरह की सिली मिस्टेक करेंगे तो बड़ी मुश्किल हो गई है। अब तो कोई चक्कर ही नहीं रहा ना, अब तो रन रेट पे ये इतना पीछे चले गई है भारत
अगर अब तो ना सिर्फ इनको जीतना है, Right. इनको तो बहुत बहुत बड़े मार्जिन से जीतना है। जिम्बाब्वे से, जो कि ऑलरेडी बड़ी डेंजरस साइड है, वेस्ट इंडीज जिसकी आमिर बात कर रहे हैं कि उनके पास इतने मैच विनर्स पड़े हुए हैं, इतने इम्पैक्ट प्लेयर हैं कि वो तो आपको हराने की काबिलियत रखती है, तो आपको बड़े मार्जिन से कहा वो। you're तो absolutely भारत right. के पास भारत ने ना सिर्फ दोनों मैच अगले अपने जीतने हैं, उसमें से एक बड़ी पिटाई करके जीतने हैं, जो कि बहुत मुश्किल है। और मुझे लग रहा है कि इतनी पिटाई आजकल की क्रिकेट के अंदर कोई करने देगा नहीं भारत को। तो भारत के बड़े चांसेस हैं कि भारत क्वालिफाई ना कर पाए सेमीफाइनल के Absolutely अंदर। right. They're going to be close encounters for sure. किसी कोई, जैसे आमिर ने शुरू में बोला था, do not take any team lightly. But anyway, हम लोग साउथ अफ्रीका के bowling master class में भी बात करेंगे. Jansen and Marat भी, and Markram ने open की bowling. What did the gentleman think about that? We'll talk about that just after short. वेलकम बैक। सुपर 8 पे वेस्ट इंडीज़ एंड जिम्बाब्वे भी एक दूसरे के आमने सामने होंगे। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर आपको सब एक्शन लाइव दिखाएगा, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट। एंड वेरी इंपॉर्टेंट मैच पाकिस्तान कमिंग नेक्स्ट इज पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। इस पर भी आगे जाके बात करेंगे। बट राशिद भाई, अब सिचुएशन सुपर 8 की कैसी आपको लग रही है, एंड व्हाट डू यू प्रेडिक्ट? जो अभी हुआ है, कल की डिफीट, और फिर ऑब्वियसली अभी जो आने वाले मैचेस हैं, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन, हम बात करना चाहते डिटेल में साउथ अफ्रीका की बॉलिंग के ऊपर, बट आई गेस वी लीव इट फॉर अनदर डे, क्योंकि हमने पाकिस्तान इंग्लैंड की भी बात करनी है। देखिए, कल के मैच से काफी फर्क पड़ जाएगा, लेकिन इंडिया को फायदा उस वक्त होगा जब साउथ अफ्रीका अपने दोनों बकिया मैच जीत जाएगा। तो फिर इनको दोनों मैच जीतने हैं, फिर नेट रन रेट का नहीं रहेगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज हो या जिम्बाब्वे हो, वो 2 मैच हार चुकी होगी। अगर साउथ अफ्रीका स्ट्रेट 3 मैचेस जीत जाता है सुपर 8 में, तो इंडिया को इश्यू उस वक्त आएगा जब साउथ अफ्रीका हार जाएगी, किसी दोनों में से वेस्ट इंडीज या जिम्बाब्वे से हार जाएगी, फिर नेट रन रेट के ऊपर आ जाएगा, जो काफी मुश्किल होगा। और ऐसा लगता है कि वेस्ट इंडीज ऐसी टीम है जो कि किसी टीम को भी किसी दिन हरा सकती है, और किसी टीम से किसी दिन भी हार सकती है। उसमें ये सलाहियत बिल्कुल है, लेकिन जब वो ऊपर की तरफ आती है वनकडे वगैरह पे, तो बहुत जबरदस्त टीम वो खेलती है। तो इंडिया को चांस है, लेकिन साउथ अफ्रीका को सारे मैच जीतने पड़ेंगे। राइट, सो अब सबसे पहले सुपर 8 का जो स्टेटमेंट दिया था वो एक्चुअली इंग्लैंड टीम में, एंड द बॉलिंग यस्टरडे वाज जस्ट रियली गुड। आई मीन, विल जैक्स की बात कर ले, आर्चर की बात कर ले, लेट्स हैव अ लुक एट द स्कोर कार्ड, व्हाट हैपेंड जब इंग्लैंड और श्रीलंका एक दूसरे के आमने सामने। शॉर्ट एंड शार्प जल्दी देख लेते हैं। इंग्लैंड 146 for 9, इट वाज ट्रिकी पिच थी, रन मेकिंग वाज नॉट इजी। फिल सॉल्ट का 62 of 40, लोन हैंड 6 4s 2 6s हम देख रहे हैं। बाकी बैटिंग अब देख लें, पैची बटलर 7 of 14, ब्रुक 14 of 7, जैक्स 21 of 14, और श्रीलंका के स्पिनर्स स्क्वीज किया 3 for 26 हम रहे, तीक्षाना के 2 for 21, मधुशांका के 2 for 25, एंड देन द चेज 95 ऑल आउट इन 16.4, टारगेट 147 था, बट श्रीलंका वो 95 ऑल आउट। पावर प्ले पे कोलैप्स 34 for 5, ग्रेम प्रैक्टिकली वहीं खत्म हो गया था। इंग्लैंड बॉलिंग में ऑफ कोर्स, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया, जैक्स का 3 for 22, आर्चर 2 for 20, राशिद 2 for 13 एंड डॉसन के 2 for 27। सो ये इंग्लैंड जीत गया मैच बाय 51 रन्स और ग्रुप पे अब आ गया ऑन टॉप पे। सो स्ट्रेंथ 1 जो इंग्लैंड की स्ट्रेंथ्स है उस पर अगर हम लोग बात करें, आई मीन इंग्लैंड ने चेज में 16.4 ओवर्स में फिनिश कर दिया और विकेट्स को फ्लो ब्रेक नहीं हुआ। जैक्स, राशिद, डॉसन, 3 डिफरेंट स्टाइल्स, एक ही प्लान था। डॉट्स दो इम्पेशेंट हो गई, मिस्टेक होगी। सो इंग्लैंड का स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन राइट नाउ इज नॉट रियली पेस, इज इट? वो तो है, लेकिन आप देखें प्लस पॉइंट जो मुझे कल नजर आया है, आर्चर क्योंकि कुछ अरसे से नहीं लग रहे थे उस रिदम में, लेकिन कल जो उसने बॉलिंग की है, तो अब वो किसी भी टीम के लिए थ्रेट है। उसकी एवरेज जो पेस आ रही थी 148, और पेस के साथ मैं बिलीव करता हूँ लाइन एंड लेंथ, आप देखें उसकी जो लेंथ थी बिल्कुल बॉडी के अंदर, स्टंप्स के अंदर, तो ये एक बॉलर के लिए बड़ा ब्लेसिंग होती है कि वो फॉर्म में नजर आया कल, और उसने ब्रेक थ्रू दिए। उन्होंने ऊपर से ही 3 ओवर उसको करवाया नए बॉल से, और उसने विकेट दिए, क्योंकि आर्चर का ही थोड़ा सा वरिंग साइन था कि वो उनसे परफॉर्म नहीं हो पा रहा था। स्पिनर्स तो देखिए, जो अच्छा स्पिनर होगा श्रीलंकन कंडीशंस में वो विकेट ले सकता है, वो टीम से प्रेशर डाल सकता है, लेकिन जो फास्ट बॉलर्स हैं, क्योंकि नया बॉल फास्ट बॉलर्स ने करना होता है, एक तरफ से तो अगर स्पिनर आप लगाते हैं, लेकिन दूसरे एंड से तो फास्ट बॉलर कर रहा होता है, और आर्चर उनके लिए आई थिंक मेन वेपन है जो ऊपर से पेस के साथ आउट करता है। हमारा मैच उनके साथ है, तो हमारे आपको पता है कि बैट्समैन थोड़ा स्ट्रगल करते हैं जहां पे 140 प्लस वाला बॉलर आ जाता है और जो जगह से बॉल करता है,
तो हमारे बैट्समैनों के लिए अब ये है कि देखिए स्पिन को शायद हम टैकल कर लें, जो राशिद है हम खेले हुए, बहुत डॉसन को भी खेले हुए, लेकिन आर्चर का जो उनको बहुत प्लस पॉइंट है, और अगर आर्चर ऊपर से ब्रेक थ्रू दे देते, स्पेशली फरहान और साइम का, हमारी कोई परफॉर्म नहीं कर पा रही, तो ये एक प्लस पॉइंट हुआ है इंग्लैंड के लिए आर्चर का फॉर्म में आना. Absolutely, and you know, Ahmed, I mean, this is interesting because we were closely watching England because हमने अभी उनके साथ खेलना है, it's a match coming up, and you know, Archer did really not उन्हें early wickets निकाल के श्रीलंका को catch up cricket पे डाल दिया था. I mean, 34 for 5 in power play. I mean, that's a knockout. I mean, मैं भी weak scorecard देखती थी. Then Salt के anchor, accelerator, Jacks were you know just taking the wickets and everything. I mean, Rashid was closer. Even in a low total game, अब देखिए सबके roles कितने clear थे. I mean, that's something we should envy. नहीं रोल्स तो ये छोटी छोटी चीजें तो उनकी ठीक रहती हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो इंग्लैंड की टीम जिस तरह की है ऑन पेपर्स उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं कर रही. कल भी आप देखें अंडर 150 आउट हो गए श्रीलंका से, और जो उनके मेन बल्लेबाज हैं, स्पेशली मैं बटलर की बात करूंगा ऊपर से, जिस तरह वो खेल रहे थे, उनके फास्ट बॉलर को श्रीलंकन कोई स्विंग नहीं हो रहा था, कोई कुछ नहीं, बल्ले पे बॉल ही नहीं लग रहा था उनके, अवे फ्रॉम बॉडी, जो वो बड़े जबरदस्त तरीके से, उनका हाथ अच्छे हैं, वो पहुंच जाते हैं, उनका हेड जो है बॉल की लाइन हमेशा कवर करता है. लेकिन कुछ अजीब, फिर विल जैक्स, फिर बेंटन देखें, इतने प्रेशर के अंदर थे, विकेटें गिरी हुई हैं, सीधे सीधे फील्डर के हाथ में देके भागी जा रहे हैं, रन आउट हो रहे हैं, हैरी ब्रुक्स. तो ये सारे ये जो चीजें हैं ये कंसर्न है, इंग्लैंड की अपनी जगह मौजूद है. लेकिन एक और कंसर्न है कि एक जब टीम गंदी क्रिकेट खेल के मैच जीत जाती है ना, गंदी क्रिकेट खेल के, तो फिर अच्छी क्रिकेट खेल के तो वो दे फील रियली गुड. ओके, कि आप अपने बैड डे को भी यू नो मिस्टेक वाले डे को भी गुड डे में कन्वर्ट करने की सलाहियत रखते हैं. तो जिस दिन आपके जो 3-4 इम्पैक्ट प्लेयर हैं उनमें से 2-3 क्लिक कर गए, तो फिर आप एक डेंजरस और वेरी फॉर्मिडेबल साइड है, इससे उसमें कोई दो राय मौजूद नहीं है. इंग्लैंड एक अच्छी साइड है, और इंग्लैंड के जो आर्चर हैं, जिस तरह आमिर ने बताया कि 148 पे बॉलिंग कर रहे हैं और बैक ऑफ लेंथ बॉलिंग कर रहे हैं, और ये हैवी बॉलिंग कर रहे हैं, तो कुछ बॉलर कुछ बैटर्स जो हैं थोड़े से नीचे भी उतरते हुए नजर आए श्रीलंका के. तो ये डेंजरस साइन है उनका, इतनी तेज बॉलिंग करना. यू नो, इंग्लैंड के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा ये डेंजरस है, क्योंकि वाकई में ये 148 पे बॉलिंग करना, फिर आर्चर की हाइट से बॉल आना, एज अ बैट्समैन, एज एन ओपनर बैट्समैन, मुझे पता है कि इट्स नॉट इजी. इवेंचुअली इट्स अ क्रिकेट बॉल, और क्रिकेट बॉल जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है खेलते हुए. और समटाइम्स यू नो आप सोचते हो, देख के आते हो, और आई एम श्योर पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो देख रहे होंगे आर्चर की पेस को भी और आर्चर की स्पीड को भी. और फिर आदिल रशीद, देखिए पाकिस्तान के अगेंस्ट हमेशा आदिल रशीद ने अच्छा किया, हमेशा. कल की आप फिगर भी देख लें, 2 आउट किए में 13 स्कोर देके आदिल रशीद ने. अनसंग हीरो है, इतने ज्यादा परफॉर्मेंस के बावजूद भी उनका नाम इतना बोला नहीं जाता इंग्लैंड की तरफ से, लेकिन आई बिलीव कि उन्होंने इंग्लैंड के लिए बहुत ज्यादा परफॉर्मेंसेस दी हैं, और इस तरह की परफॉर्मेंसेस दी हैं कि जब जब वो परफॉर्मेंस करते हैं इंग्लैंड मैच जीतता है. मोइन अली हो गए, आदिल रशीद हो गए, इनकी बड़ी सर्विसेज है इंग्लैंड के लिए. So all in all, I think it's a good team. अभी भी अपनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रही है, लेकिन फिर भी मैचेस जीत रही है. जिस दिन अच्छी खेलेगी तो आउट क्लास करने की सलाहियत रखती है. You're absolutely right, because इंग्लैंड, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिकॉज़ इंग्लैंड ने मैच जीता, बट यू सेइंग उनको इतना ज्यादा फ्लेक्स नहीं करना चाहिए कि यू नो वी वॉन इट वेरी नाइसली. सो इट इज अ वार्निंग फॉर देम, एंड टॉप ऑर्डर के बाद यू नो स्टेबिलिटी डेफिनेटली इज मिसिंग. सो यस, बैटिंग कार्ड तो देख के इंग्लैंड का लगता है कि उनका प्लान ए नहीं चल रहा, सो दे आर जस्ट डिपेंडिंग ऑन प्लान बी. बट लेट्स हैव अ लुक एट द बॉलिंग. आई मीन क्विकली जल्दी से कर लेते हैं. जेमी ओवरटर्न के ने 4 मैचेस को खेले, प्ले bowled 14 overs, picked up 7 wickets with best figures 3 for 18, average कर रहे हैं 12.4. so he's basically बड़े effective है middle overs में. फिर आदिल रशीद है, आपको पता है वो senior spinner है, 5 मैचेस खेले, 8 wickets, best उनका 3 for 36, average of 18.7, economy just over 8. as always ये भी middle overs की control इन्हीं के पास होता है. Sam Curran 5 matches 6 wickets, economy of 8.6. Will Jacks surprise package, 5 matches 5 wickets, best 3 for 22, economy 10.5. and he's used as an attacking option rather than containment, remember that. And Jofra Archer 5 matches में 8 wickets, best 2 for 20, average around 21, economy just under 9. New ball threat,
remains huge. And Rashid bhai, I just want to know कि पाकिस्तानी बैटर्स का जिस तरह अहमद कह रहे हैं कि you know they be looking at all the bowlers, अब आपका काउंटर अटैक क्या होगा, ये स्पिनर्स आपको मिडिल ऑर्डर का आपको चोक करने की प्लानिंग कर रहे हैं. व्हाट आर वी प्लानिंग? लेकिन पहले इंग्लैंड की टीम की बात कर लूं कि बड़े टफ रहा इनके लिए पूरा टूर्नामेंट. ये नेपाल थे, बड़ी मुश्किल से जीते, इटली के पीछे पड़ गई थी. दो ऐसी टीम जिसका तो सोच भी नहीं सकती कि क्लोज आएगी. फिर श्रीलंका ने 145 पे आउट किया. तो इनकी तैयारी भी हो रही है, खराब भी खेल रहे हैं, इनकी तैयारी भी हो रही है. विल जैक्स अच्छा ओपनिंग बैट्समैन भी है, बटलर नहीं परफॉर्म कर रहा है, लेकिन विल जैक्स को देखें आईपीएल वगैरह में और जोरदार बैटिंग करता है जब ओपनर आता है. बाकी सैम करन ऐसा प्लेयर है, ये दो प्लेयर ऐसे हैं जो बॉलिंग बैटिंग दोनों कर सकते हैं, जिसकी वजह से मजबूती आती है टीम में. हारे हुए मैच को जितवाने में इन दोनों का किरदार होता है. जोफ्रा आर्चर नो डाउट इस वक्त दुनिया क्रिकेट का तेज तरीन बॉलर है. अच्छा मतलब तेज तरीन नहीं, खौफनाक बॉलर आप कह सकते हैं कि उसका भाग की जब आता है लगता नहीं इतना तेज होगा माइकल होल्डिंग की तरह. जब वो बॉल रिलीज करता है ना तो वो कीपर के हाथ में ही नजर आती है. होप कि हम लोग उसको टैकल करें. लेकिन इनकी जो बॉलिंग है ना हमारे लिए मुश्किल होती है, हमें मुश्किल होती है. पेसर में जो स्विंग होती है, सैम करन ओवर द विकेट स्विंग अगर अंदर आती है हमें या लेफ्ट हैंडर को बाहर निकलती है तो उसको ओल्टन मिडिल ओवर में बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है. विल जैक्स है इनके पास और आदिल रशीद है, डाउसन है. तो बॉलिंग इनके पास अपने पूरे 6 खिला रहे हैं अपने. इनके पास वीक लिंक होता है, लेकिन कल मैच में इन्होंने सैम करन से बॉलिंग करवाई नहीं. इनको इशू वहीं आएगा जहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं इनके ओपनर. नो डाउट साल्ट ने कल रन किए हैं, लेकिन बटलर बहुत अहम रोल है. जैसे अहमद ने कहा, बेंटन है परफॉर्म नहीं कर रहे, पैथल ने परफॉर्म नहीं कर रहे, हैरी ब्रुक्स है परफॉर्म नहीं कर रहे. लेकिन हमारी बॉलिंग को बहुत एडवांटेज है कि कैंडी में या ये बाला किले में जो मैच हो रहा है उसमें टर्निंग, थोड़ी सी भी टर्निंग मिले. अब ये सोचना है कि हमें कितने पेसर खिलाने हैं. यहाँ पे लग नहीं रहा कि पेसर कामयाब हो गए. जो भी खेले थोड़ा तेज बॉलर खेले, स्लो मीडियम शायद लगता है. उन्होंने कल सैम करन से बॉलिंग नहीं करवाई. तो यहाँ पे हमारे स्पिनर्स का तो एक है गुच्छा है बड़ा, 4 5 6 बॉलर का है हमारा, उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं. कंसर्न हमारी बैटिंग होगी, जिस तरह से अहमद ने बात की, आमिर ने बात की, और वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर होगा हमें, चाहे स्पिनर्स पे खेलें. स्पेशली जोफ्रा आर्चर मेन की बॉलर होगा इंग्लैंड के लिए. एंड यू नो राशिद भाई, जब ब्रुक कल कह रहे थे कि यू नो डीमंस नहीं है सच पिच पे, बट यू नो टाइमिंग वाज वेरी डिफिकल्ट. आई मीन देन इट मेक्स मी थिंक व्हाट विल बी अ गुड स्कोर फॉर पाकिस्तान ऑन अ सरफेस लाइक दैट, जो हम लोग घरों पे बैठ के देख रहे हैं. ऑफ कोर्स हम लोग वहाँ मौजूद नहीं है. 150 कल के मैच देखने के बाद 150 रन अच्छा टारगेट लग रहा है, क्योंकि आमिर से कल बात हो रही थी, ब्रेक ज्यादा नहीं हुई है, लेकिन वेरी होती है बॉल तेज आके बल्ले पे लग जाती है, स्ट्रेट कर जाती है, और आप हिट मारने जाते हैं थोड़ा नीचे रहे तो बॉटम पे लगती है तो मिड ऑन पे या मिड ऑफ पे आउट हो जाते हैं. ये एक चीज होती है. हाँ बल्ले में प्रॉपर आ रही है, अच्छा बाउंस आ रहा हो तो बॉल बाहर ही जाती है. और इंग्लैंड के प्लेयर मोस्टली खड़े होके खेलते हैं और वो ट्राई करेंगे बाउंड्री से बाहर फेंकने के लिए. लेकिन हम कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है हमें अपनी स्पिन अटैक का कि वो ट्रबल करेंगे इंग्लिश बैट्समैन का. एब्सोल्युटली. एंड आमिर, सो कल के लिए फिर हमारा क्या प्लान है? आई मीन प्लेइंग 11 ऑफ कोर्स, फिर वापस सब आज के जो नेक्स्ट मैच जो पाकिस्तान इंग्लैंड का, प्लेइंग 11 पे सब नजरें होंगी. What are you going to go down? And आपने जो conditions देखी है, what do you see? ये तो हमारा favorite topic है ना? हम जितना डिस्कस कर चुके हैं उसके उल्टा ही होता है प्लेइंग 11. हम पहले दिन से डिस्कस करें, लेकिन वो प्लेइंग 11 है नहीं है वो वाला. लेकिन जैसे आपने बात की है ना कि क्या बेस्ट स्कोर होगा, अगर आप इस ग्राउंड की डायमेंशंस निकालें और एवरेज निकालें, वहां पे 170-175 होता है. ये एवरेज स्कोर है इस ग्राउंड का. और यहाँ पे बॉल बेहतर आता है बाकी ग्राउंडों की निस्बत, बहुत बेहतर बॉल आता है. और जैसे राशिद भाई ने बोला कि अगर अच्छा बॉलर हो तो बाउंस भी प्रॉपर मिलता है, और उनके पास ऐसे हैं इंग्लैंड के पास. हम जो कंसर्न है, हम सिर्फ एक फास्ट बॉलर के साथ खेल रहे हैं, और एक स्पिनर जो मुझे जेन्युइन स्पिनर लगता है वो है उस्मान तारिक, जो उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है क्योंकि वो उसको खेले नहीं हुए. और डोंट फॉरगेट कि हमेशा हैरी ब्रूक ने पाकिस्तान को फेंटा लगाया, वो हमेशा परफॉर्म करता है और हमारे स्पिनर्स को अच्छा खेलता है. उस्मान तारिक का रोल बहुत क्रूशल होगा, और मुझे लगता है नसीम शाह का खेलना जरूरी है. आप 1.5 बॉलर के साथ इंग्लैंड जैसी लंबी बैटिंग के अगेंस्ट नहीं जा सकते. उस्मान तारिक को आप कहां यूज करेंगे? आपने इब्रार को भी बाहर बिठाया हुआ है, तो आपको जेन्युइन बॉलर्स खिलाने पड़ेंगे ऐसी बैटिंग लाइन के अगेंस्ट. And Ahmed, what do you say?
I mean, I think I totally agree with Mohammad Amir. He's making sense here, and it's really important to make sure that we have our full strength bowling side against England batting side, which play pretty deep. उनके पास इस तरह के बैट्समैन हैं कि जो बहुत एंड में भी अटैक कर सकते हैं. So literally all we have is just looking at the spin attack we have. It's like one spinner, he's right, उस्मान तारिक. Other than them, कि कभी नवाज देख लें, खेलते हैं, बॉलिंग नहीं करते, कभी शदाब एक ओवर करते हैं. तो ये तो वही बात हो गई ना, आधा तीतर आधा बटेर वाली बात हो गई. कि जिसका जब दाल लग गया उसको खिला दिया. एक होता है ना जिसका पूरा रोल हो, एक स्पिनर हो, वो आपके अबरार हैं. हाउ कैन यू डू दैट? आप अबरार को बाहर नहीं बिठा सकते हैं वर्ल्ड कप जैसी स्टेज के ऊपर. और फिर वेस्ट की टीम खेल रही है जो कि वैसे मिस्ट्री स्पिनर्स को इतना अच्छा पढ़ते नहीं है. सो इट इज योर गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर गॉड से. आपको उनको खिलाना है. ही इज योर बेस्ट बैट. ही विल गोइंग टू बी योर बेस्ट बैट. हार जीत तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन प्लीज यार अपनी प्लेइंग 11. फिर आपने देखे बाबर की हम बात कर रहे हैं, छोटा मैच हो जाए, वो कोच ने बोला हुआ है कि पावर प्ले के अंदर उनका रोल नहीं है और पावर प्ले के बाद 10 ओवरों के बाद भी उनका रोल नहीं है. अगर उनका रोल ही नहीं है तो फिर उनकी जगह जो है ना, नाफे को जो इम्पैक्ट छोड़ के जाए, छोटा करे, 25 करे, 30 करे, 20 करे, 25 करे, लेकिन मैच के ऊपर इम्पैक्ट डाले. इस तरह के प्लेयर जो है वो आ सकते हैं. तो ये कुछ. और फिर नसीम शाह विल गोइंग टू बी रियली रियली इंपॉर्टेंट इन पाली के लिए कंडीशंस. आपको नसीम शाह को डालना पड़ेगा, क्योंकि नसीम शाह के साथ ही आप अपनी डेप्थ, नया बॉल भी कवर करेंगे और डेप्थ भी कवर करेंगे. सो बड़ी टीमें हैं, स्पेशलिस्ट की तरफ जाइए, पूरे बल्लेबाज और पूरे बॉलर की तरफ जाइए, जिस तरह पूरी दुनिया जा रही है. आप पूरी दुनिया को देखिए ना कि वो क्या कर रही है. हम अकेले ना नजर आए बीच में जो हम करने जा रहे हैं. तो प्लीज जो पूरी दुनिया कर रही है वही करेंगे, पाकिस्तान जीतेगी. ओके, एब्सोल्युटली. आई मीन इंग्लैंड ने तो प्रूव कर दिया है कि दे कैन विन अगली. पाकिस्तान दे मस्ट प्ले स्मार्ट क्रिकेट. एंड बेस्ट ऑफ लक टू टीम ग्रीन, बिकॉज हमें बहुत सारे क्रूशियल पॉइंट चाहिए सुपर 8 में. अभी फिलहाल इतना ही वक्त है. वी सी यू वेरी सून. अल्लाह हाफिज.